जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लोग केमिस्ट्री का नया टॉपिक के साथ अपने पढ़ाई को शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग को हम पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पिछले वीडियो में हम बताए थे। फिर से हम लोग केमिस्ट्री का नया टॉपिक समझेंगे और सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कनेक्ट करना, जोड़ना। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या है। हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। पहले टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो डिसकॉम्बिनेशन। डिसकॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कि कनेक्ट करना, जोड़ना, और डिसकॉम्बिनेशन मतलब तोड़ना, यानी इसमें तोड़ने वाला अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी उसको प्लेस उसका चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट उसका रिप्लेस करना है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह उसका प्लेसमेंट कर देना है, दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करने के बारे में हम लोग, यानी कैसे अधिकारी लोग को ट्रांसफर होता है उसी तरह इस अभिक्रिया में हम लोग ट्रांसफर करेंगे एलिमेंट को कंपाउंड के रूप में। एलिमेंट को हम लोग इसमें ट्रांसफर करने वाले विधि को समझेंगे। नेक्स्ट है द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें डबल जो भी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें सिंगल था, डिस्प्लेसमेंट में सिंगल होगा, और डबल, और इसमें द्विविस्थापन में डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी यहाँ दो एलिमेंट यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट को ट्रांसफर होगा। एक से ज़्यादा एलिमेंट को ट्रांसफर होगा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में। नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिडक्शन रिएक्शन। यानी इसमें नेक्स्ट हम समझेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। और इसका नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन को हम लोग इसमें, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी हम लोग को केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। देखिए दुनिया का हर चीज लगता होगा आप लोग को डिफिकल्ट, लेकिन जिस चीज से आपका प्यार होगा, जिस काम से आपका प्यार होगा, वो काम आपको जरा सा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो आप लोग को भी ये अपना पढ़ाई को इसको प्यार से करना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई से अपना प्यार करना पड़ेगा। कैसे कहते लोग, आप जिस तरह सोचिएगा उस तरह आपका मन पर प्रभाव दिखेगा, यानी आप जिस तरह सोचिएगा उसी तरह आपका दिमाग में फिट होगा, यानी आपका मन भी उसी तरह सोचेगा। और मन का प्रभाव तन पर होता है, तन यानी कि आपका शरीर पर होगा, और तन और मन ये दोनों का प्रभाव आपका पूरा जीवन चक्र में चलेगा। इसलिए आप कभी भी किसी के प्रति नेगेटिविटी मत सोचिए, कभी भी आप एक पॉजिटिव वे में थिंकिंग कीजिए, सोच विचार कीजिए। तो यदि आप लोग को ये सब चैप्टर यानी ये सब टॉपिक डिफिकल्ट लगता होगा, देखिए दुनिया का कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, केवल बस आप उस पर समय खर्चा कीजिए। समय उस पर खर्चा कीजिएगा वो आप पर हावी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग एक एक करके समझेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद का निर्माण करता है, वैसे अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है।
यानी इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक नया उत्पाद का निर्माण होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल है कोयला। कोयला का दहन, जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं, कोयला में देखिए कोई चीज़ हम लोग जलाते हैं यानी जल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन का भी योगदान है। ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन का कनेक्शन यदि हम लोग तोड़ देते हैं तो फिर वो जलना ही बंद हो जाएगा। जैसे गैस सिलेंडर में यदि आग लग जाए और उसमें ऑक्सीजन का आप लोग ऑटो कट कर दिए यानी काट दीजिएगा, ऑक्सीजन का कनेक्शन वहाँ पे जाना बंद हो जाएगा, यानी चारों तरफ से यदि ढक दिए आप तो ऑक्सीजन यूं ही नहीं जाएगा, तो आप आग पर काबू पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा भी उपलब्ध है तो ही ये कार्बन जल रहा है, अर्थात ये कोयला जल रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो अभिकारक लिए, एक अभिकारक कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों को मिक्स किए यानी एक दोनों के संपर्क में लाए, रिएक्शन करवाएं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। यानी यहाँ कॉम्बिनेशन दो अभिकारक का बना। तो दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करेगा, वैसे अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व, हम दो वर्ड यहां बोल रहे हैं क्या, एक अधिक क्रियाशील तत्व जो ज्यादा एक्टिव हो और एक कम क्रियाशील तत्व यानी कि वो कम एक्टिव हो, यानी ज्यादा क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व कोई भी कंपाउंड से विस्थापित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, वैसे अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी देखिए एग्जाम्पल से हम लोग को बेस्ट समझ में आएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लिए कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट और आयरन ये दोनों को रिएक्शन करवाएं तो देखिए एक कॉपर सल्फेट एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट कॉपर में एक्सचेंज हो गया और आयरन सल्फेट बन गया, यानी आयरन FeSO4 आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये एक्टिव एलिमेंट था। और कॉपर सल्फेट कॉपर में चेंज हो गया यानी परिवर्तन हो गया ये, तो वैसे अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी इसका प्लेस चेंज हो गया, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा आपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।